हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इस सप्ताह के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा आपका काजिंद। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम काजिंद है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो ये कब शुरू हुआ आपका? 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड में शुरू हुआ, इतना आपको पता होना चाहिए। और काजिन इसका नाम है और यह 8वां संस्करण है भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका सर्वोच्च सम्मान है भारतीय सिनेमा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस लिए यह दिया जाता है? भारतीय सिनेमा में जो आजीवन योगदान करते हैं उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो सही आंसर होगा आपका मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अक्टूबर 2024 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कौन सा संस्करण आपका? 17वें संस्करण है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। और अक्टूबर 2024 में इसको मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2024 को सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने 28 सितंबर 2024 को भूटान के थिम्पू के चांगलीमिथांग स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती। ठीक है, तो कब हुआ था आयोजन आपका? 28 सितंबर 2024 को। कहाँ हुआ था? भूटान के थिम्पू के चांगलीमिथांग स्टेडियम में, इतना आपको पता होना चाहिए। और 2-0 से भारत ने जीता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। इसके कारण इन्होंने इसे सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और डिटेल से। सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है, जो उसका एकमात्र प्राकृतिक घर है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 39वां रैंक है आपका, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वां रैंक प्राप्त है भारत को। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। टोटल देश आपके 133 थे, उसमें से 39वें स्थान आपके भारत के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शीर्ष सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश है आपके स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा आपका एंड्रो विलेज। एंड्रो विलेज जो है यह आपका सम्मानित किया गया है पर्यटन गांव में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से
एक के रूप में मान्यता दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया? तो आपका सही उत्तर होगा जापान को पछाड़कर बना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सही उत्तर आपका जापान हो गया। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश उभरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल 10 वर्ष पूरे हुए? तो मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए आपके 25 सितंबर 2024 को। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा आपका वातावरण। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। और पर्यावरण और वन्यजीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 वर्तमान में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शारजा और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? तो सही उत्तर होगा आपका 16 देश थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जुलाई 2024 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सहित 16 देश हब के सदस्य थे। ठीक है, हब के सदस्य थे, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखो। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में मेक्सिको में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इतने ही थे आज के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ओके, बाय।